द्वार पर आ जाती है और वसुंधरा नाथ अपने दिव्य दृष्टि से उसको देख लेते हैं। उसके घर में कोई औलाद नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। तो आइए वो ब्राह्मणी क्या कहने लगी और क्या बताया।
गुरु मच्छिंद्र नाथ उस सरस्वती ब्राह्मणी को भभूति दे देते हैं, क्योंकि देखो इस महाराज के पास में कोई वैसी तो दवाई गोली है नहीं, इनकी तो भभूति में ही जो भी है, भभूति में ही आशीर्वाद है, चमत्कार उसकी भभूति में ही। तो आइए उस सरस्वती ब्राह्मणी के पड़ोस पड़ोस की जो औरतें थी, क्योंकि आजकल किसी को देखकर कोई राजी नहीं है कि उसके घर में कोई खुशी हो जाए। आइए पड़ोसन उसके घर आ गई और कहने लगी कि साधु तेरे दरबार पे आ जाया, तुझको क्या लेकर के गया था, तुम्हारी बड़ी खुशी हो रखी है। आइए वो सरस्वती ब्राह्मणी उनको बताने लगी कि जो महाराज आए थे वो मुझे की भभूति देके गए हैं और आशीर्वाद देके गए कि तेरे घर में एक साल बाद पुत्र की प्राप्ति होगी। आइए उस सरस्वती ब्राह्मणी को वो बहकाने लगी और कहने लगी कि आजकल ये भूत भभूत में मालूम नहीं तेरे को कुछ और हो जाए तो इसको फेंक दे, भभूति के कौन से बालक होते होंगे। आइए वो बहकावे में आ जाती है और भभूति को उठा करके ऊँटी में डालती है। कुछ दिनों बाद 12 साल बाद गुरु मच्छिंद्र नाथ फिर उसी शहर में आते हैं और ऐसे ही अलग जगाने लगते हैं। कैसे बना? एक योगी अलग जगावे भाई, एक साथे भाई, एक योगी अलग जगावे भाई, एक साथे भाई, एक योगी अलग जगावे भाई, एक साथे भाई। अब तो गुरु मच्छिंद्र नाथ को वो बात याद आ जाती है कि तू इस ब्राह्मणी को, इस माई को एक भभूति देकर के गया था। पूछने लगा कि माई जो मैं तेरे को भभूति देकर के गया था, जो तेरे घर में उस भभूति से एक लाल पैदा हुआ है, मैं आज उसी के हाथ से भिक्षा लूंगा। आइए बताने लगी रे बाबा मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हो गया और मैं तो उसको बूढ़ी पे जा लाई। ये बात सुनकर गुरु मच्छिंद्र नाथ वहां से वापस चले जाते हैं और उसी बूढ़ी के बराबर में से निकल देते तो उस बूढ़ी से आवाज आने लगती है, जो उस भभूति में आवाज आने लगती है उस बूढ़ी के अंदर से। क्या कैसे क्या बताया? गुरु जी मैंने बाहर